अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को धन्य धन्य तिन हिंसे काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी। शत्रुचूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से अष्ट मूल गुणों की अपनी चर्चा चल रही थी, जिसमें कल हम यहाँ इनके नामोल्लेख की चर्चा कर चुके हैं। 4 प्रकार के शिक्षाव्रत और उसके पहले 3 प्रकार के गुणव्रत। नामों की चर्चा हो जाने के उपरांत अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर के श्लोक से, जहाँ गुण व्रतों का स्वरूप बताया जाना है। देखिए पेज नंबर 328 पर गुण व्रतों का स्वरूप। परिच्छिन्न दिशि प्राप्तिम त्यागं निष्फल दुष्कृते मितान्नस्त्रयादिकत्वं च कृत्यं विद्धि गुणव्रते। गुणव्रत में मर्यादित दिशाओं में जाना, निष्प्रयोजन पापों का त्याग और परिमित अन्न स्त्री आदि भोग पदार्थों का सेवन, यह कार्य जानो। ये पढ़ तो लिया था वैसे अपन ने कल, है ना, वो विशेषार्थ और नीचे चर्चा नहीं हुई थी। देखिए सरलार्थ पढ़ते हैं। 10 दिशाओं की मर्यादा कर आजन्म उनके बाहर जाने के त्याग को दिग्व्रत कहते हैं। माने दिग्व्रत शब्द जो है, ये जो व्रत है, ये व्रत यम कहलाता है। आप जानते हैं यम और नियम में क्या फर्क है? जो जीवन पर्यंत लिए जाएं वो यम है, और जो एक मर्यादित समय के लिए जाएं वो नियम है। यम जीवन पर्यंत के लिए और नियम कुछ निश्चित टाइम के लिए।
तो यम और नियम में यद्यपि हम लोग बोलचाल की भाषा में ऐसे ही कह देते हैं जीवन भर का नियम है, आजीवन नियम ले लिया, तो आजीवन नियम को यम कहते हैं। यहाँ इन्होंने कहा आजन्म त्याग, जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दिया गया। निष्प्रयोजन पाप के त्याग को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। वो कैसा है ये वास्तव में? बिना मतलब का पाप, जिस पाप को करने से आपका कोई प्रयोजन सिद्ध होता हो तब तो समझ में आती है, और ये बिना ही मतलब पाप कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, और खाम खामे पाप किए जा रहा है बिना आवश्यकता के। झाड़ू लगाना आवश्यक है, कपड़े धुलना आवश्यक है, लेकिन बिना मतलब पानी चलते रहना ये अनावश्यक है। शेव बना रहे हो आप और नल खोल करके खड़े हो, अनावश्यक है। नल खोला है और शेव बनाया जा रहा है, अरे तो भाई बंद कर दे उसको। जो काम कम पानी में हो सकता है उसमें ज़्यादा पानी बहना ये अनावश्यक है। ऐसी और कितनी ही बातें हो सकती है जो अनावश्यक है, जिनका हमारी लाइफ से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसी क्रियाओं में पाप लगे तो बिना मतलब का पाप बांध रहा है। पाप की कमाई वो तो सारी दुनिया करती ही है, लेकिन ये तो बिना ही मतलब का है ना, वहाँ तो फिर कमाई हो रही है, आसक्ति दिखाई देती है। लेकिन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन सब चीज़ों में बिना प्रयोजन प्रवृत्ति, बिना ही मतलब घास पे खड़े हो, यहाँ खड़े हो आप घास में, यहाँ बिना घास की जगह तो भैया थोड़ा सा इधर खिसक करके बात कर लो, क्या फर्क पड़ेगा उसमें? इस विवेक के लिए बातें कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये जो ऑडियो चलते हैं ना, अपने रोजाना जो ऑडियो चलते हैं, ये कहाँ कहाँ सुनते हैं पता नहीं लोग। कल अमेरिका से मैसेज आया मेरे पास में द्विदल के संदर्भ में, बोले आपका अभी ये वाला प्रवचन रोजाना जो चलते हैं ना इस संबंध में, बोले आपने द्विदल के संदर्भ में जो बातें कही वो सब समझ में तो आ गई, दाल, बेसन, दही बड़े वगैरह सब कुछ, लेकिन मटर के साथ में भी होता है क्या? क्या और क्या था दूसरा? राजमा के साथ में भी होता है क्या? राजमा के साथ नहीं होता। और क्या मैंने मेरे को ऐसा लगा कि कहाँ कहाँ सुनते हैं लोग। अपनी यहाँ से जो बात चलती है, जिनकी रुचि होती है और सुनते भी हैं और पालना भी चाहते हैं, पालन भी करना चाहते हैं। हाँ, हमें विकल्प उठता है, हम ये सब नहीं खाते जो आपने कहा, लेकिन ये इसमें होता है क्या? इसमें होता है क्या? मटर में लगता है क्या ऐसा? चने में लगता है क्या ऐसा दोष? मैंने कहा जिन वस्तुओं के दो दल होते हों, दो हिस्से होते हों, उनके साथ में दही आदि का प्रयोग, उसमें सब में द्विदल का दोष लगता है। अब आप समझ लीजिए, दही के मटर यदि बनेंगे तो उसमें भी दोष है। दही की सब्जियाँ, हाँ तो सब में लगता है ना दोष। दालें हाँ, तो आप थे नहीं क्या? एक दो दिन पहले चर्चा हुई है हमारी यहाँ, क्योंकि उनके मिलने पर नहीं है, वास्तव में तो लाड़ के संयोग से ही है, लेकिन उनको मिलाया काई के लिए है, खाने के लिए तो मिला रहा है ऐसा तो है नहीं उससे खेती करेगा क्या? हाँ देखो भाई, मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत सावधानी रखो, स्वविवेक को काम में लो। अपना जितना विवेक होगा ना उतना आप उसमें सफल होंगे। क्या अनर्थ दंड सब क्लियर हो गया। देखिए, अन्नादिक भोग योग्य, सुनना तीसरी लाइन में क्या कह रहे हैं? अन्नादि भोग योग्य और स्त्री आदि उपभोग योग्य, भोग और उपभोग योग्य वस्तुओं का परिमाण माने मर्यादा करना, सो भोग परिमाण व्रत है। दिव्य जी, भोग और उपभोग दो शब्द हैं। भोग शब्द का अर्थ होता है वन टाइम यूज, वो भोग है।
और रीयूज जिसका हो वो उपभोग है। जो एक बार बोला जाए, एक बार प्रयोग में ली जावे, खाने पीने की चीज़ें सब भोग ही है उनका, लेकिन जिसको बार बार में उपयोग में ले सकते हो, जैसे कपड़े, बर्तन, जेवर हैं, गहने, बर्तन, ये सारी वस्तुएं, ये सब उपभोग है। घर है, मकान है, गाड़ी है, हैं, जिन चीज़ों को रीयूज लिया जावे वो उपभोग है। तो कब भोग की सामग्रियों में भी मर्यादा, खाने पीने की चीज़ों में भी, और उपभोग की सामग्रियों में भी मर्यादा। घर भरे रहते हैं, सामान आते हैं, घर से निकलते नहीं हैं। बड़े बड़े बंगले भी ऐसे लगने लगते हैं, छोटे पड़ने लगते हैं, अलमारियां कम पड़ने लगती है। हर साल 2 साल में एक आध अलमारी और खरीद लो, ऐसा लगता है। क्या ये कर क्या रहे हो आप? ये अलमारियां कम पड़ रही हैं आपको, ये घर छोटे पड़ रहे हैं आपको, ये जगह कम दिखती हुई लग रही है। क्यों? क्योंकि सामान आते हैं, निकलते नहीं। एक टेबल और खरीद ली भैया, क्या फिर 4 कुर्सियाँ और ले आए, फिर पुरानी का क्या हुआ, फिर मुझे एक टेबल और चाहिए, फिर कपड़े और आ गए बाजार से, फिर किसी ने और दे दिए। तो अब जगह तो, क्षेत्र तो सीमित है ना। कह रहे हैं ये जो आसक्ति का जो परिणाम है, वास्तव में वस्तुओं के क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने से फर्क नहीं पड़ता। पदार्थ वहां से आपके 216 से उठ करके 251 में आ गया तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुआ है। लेकिन जो तेरे अंदर में आसक्ति का भाव है ना उसके प्रति, और ये आसक्ति का परिणाम खतरनाक है। फल तो परिणामों का लगता है। तो फिर साहब क्या करें, परिणाम ही संभाल ले, वस्तुओं को आने दो कि ये तेरे मन का खोट है। इसलिए जितना निर्वृत्ति हो सके, ये जैन दर्शन का मार्ग निर्वृत्ति का मार्ग है। पर से निर्वृत्ति और अपने में प्रवृत्ति, ये मार्ग है जैन दर्शन का। प्रवृत्ति मार्ग नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो इतनी निर्वृत्ति चाहिए कि बोलना भी नहीं और हिलना डुलना भी नहीं, इतना निर्वृत्त हो जाए, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनश जावे, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं। फिर उसको भी सीमित, कि हाँ उसको भी इतना सीमित कर लिया है कि हमें जिनेंद्र देव को देखने जानने का भी विकल्प नहीं है। उसको भी इतना मर्यादित कर लिया है कि शास्त्र पढ़ने सुनने का भी विकल्प नहीं है। अब तो ज्ञान और ज्ञायक बस, और कुछ नहीं। इतना मर्यादित हो जावे, ये इतना मर्यादित करने का दर्शन है हमारा जैन दर्शन। अभी तो भोग और उपभोग, क्योंकि भोग उपभोग परिमाण की चर्चा है ना, हमारे भोग उपभोग बाह्य वस्तुओं में नहीं होते, ये भोग उपभोग जानने में भी लगते हैं। टीवी देखने का नाम भी भोग है, और उसी चीज को बार बार देखने का नाम उपभोग है। एक ही पिक्चर को बार बार देखने का नाम उपभोग है। तो आप अपने ज्ञान के फैलाव को समेटो, उसको भी मर्यादित करो। इतना देखेंगे, इससे ज्यादा नहीं। मर्यादित करो उस चीज को। जैसे घूमने फिरने चलने फिरने की मर्यादा, खाने पीने की मर्यादा, इसी तरह से टीवी की मर्यादा, इसी तरह से म्यूजिक सुनने की मर्यादा। त्यागी करो तो बहुत ही सुंदर है, हम क्या कहें आपसे। लेकिन यदि त्याग नहीं हो और दिन भर में 4 घंटा टीवी चलता है तो 2 घंटे की मर्यादा ले ली। 2 घंटे चलता है तो 1.5 घंटे, 1 घंटे की मर्यादा ले ली। अष्टमी चतुर्दशी की मर्यादा ले ली। क्या आज अष्टमी है, आज नहीं चलाना, देखते हैं आज क्या क्या फर्क पड़ता है उसमें। करके तो देखो, मजा आएगा। आपका टाइम कितना सेव होता है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। आपका उपयोग आपके दूसरे कामों में लगाओ, आत्म कल्याण के कार्यों में लगाओ, व्यक्तित्व विकास में लगाओ, स्वाध्याय में लगाओ, अध्ययन में लगाओ, चिंतन मनन में लगाओ, क्या बच्चों के बौद्धिक विकास में लगाओ। जहाँ जहाँ आपको लगाना हो, जो बचेगा वो लगेगा कहीं ना कहीं दूसरी जगह। चंबल में फेंक दे, आग लगा दे, देशलाई लगा दे। उनके तो प्रवचन बड़े गजब के हुआ करते थे ये सब्जेक्ट में। कब की बात, 5 अक्टूबर 1989 का उनका प्रवचन शिखर जी में किया हुआ। आप थे क्या शिखर जी में उस समय?
5 अक्टूबर 1989 में शिखर जी का जो उनका प्रवचन था 4 और 5 अक्टूबर का, रोजाना प्रवचन उनका पौन घंटे 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होता था। उस दिन 1.5 पौने 2 घंटे प्रवचन चला उनका। और वो मेरे पास उसके सारे नोट्स बने हैं, आज लिखे हैं कॉपी में, कभी खोलते हैं ना ऐसे पुराने लिखे हुए, तो ऐसी ऐसी बातें लिखी है कि टीवी के संदर्भ में कि दूरदर्शन वाले को निज दर्शन नहीं हो सकता। क्या क्या आंखों से पी जाने वाली शराब है, बोलो। ये बात के बड़े गजब के हुआ करते थे, और ये सच्चाई, ये व्यसन है, ये जो है ना, ये व्यसन है। पता है 3 मकार कहे ना अपने व्यसनों में, 3 मकार की जगह उस समय बहुत प्रसिद्ध चलती थी ऐसी चर्चाएं, 3 सकार। 3 मकार का त्याग करते, मद्य मांस मधु, ऐसे 3 सकार का त्याग करो, शराब सिनेमा सिगरेट। ये 3 सकार, शराब सिनेमा और सिगरेट, 3 सकार का त्याग। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर में टीवी नहीं है, बोलो आप मिलेंगे आपको ऐसे घर आज के ज़माने में। हाँ, चलो कोई बात नहीं। तो भोग परिमाण की चर्चा चल रही है, कितना परिमाण लिया जा सकता है, कि साहब परिमाण करके करेंगे क्या। कई लोगों को ऐसा लगता है, अरे साहब फिर टाइम का क्या करें हम। अरे भाई साहब, आत्मार्थी के पास में टाइम फ्री दिखे तो फुर्सत कहाँ है इसको। हाँ, खतरनाक है ये पुण्य का उदय, ये अनुकूलताएं, इसको ऐसा लगता है इसको टाइम पास करना है। वो जो भी है, देखो आप उनकी निषेध नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आप प्रवचन सुन रहे हैं, उसमें कुछ आयोजन आप उसमें देख रहे हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन आप उनके माध्यम से उलझे रहो, टीवी के माध्यम से थोड़ी देर में चैनल बदलते रहो और विषय विषयों के अंदर अपनी प्रवृत्ति चलती रहे। परिमाण की चर्चा चल रही है, इसलिए ये विकल्प आया है। हम कितना परिमाण कर सकते हैं, हमारे जीवन में कितना बदलाव हो सकता है। ये दीपेश जी ने बताया मेरे को कल परसों, वो मोबाइल के अंदर ऐसा फीचर आता है जिसमें पता लगता है दिन भर में कितने टाइम आपने मोबाइल देखा। अभी नया आने लग गया ऐसा। आपको पता लगेगा कि कल हमने कितने घंटे, दिन भर के अंदर कितने घंटे कितने मिनट हमने मोबाइल देखा था, परसों हमने कितने घंटे कितने मिनट चलाया था, पूरा रिकॉर्ड रहेगा। तो आप उसको कंट्रोल करो थोड़ा सा कि यार देखो पिछले वीक तो हमारा इतने घंटे चलता था और इस वीक हमने थोड़ी सी उसमें कमी की। तो करते क्या है, टाइम पास करने के अलावा उंगलियां घुमाता रहेगा इधर उधर मोबाइल में, और क्या करता है कि जितना अपने उपयोग को बचाओ। देखिए, उपयोग आपकी पूंजी है। आपको ये बाहरी धन तो धन नजर आता है, आपको पैसा तो लगता है कि यार ये खर्च नहीं हो, लेकिन 2 प्रकार के और धन की चर्चा कर रहा हूं मैं आपके सामने। एक धन है हमारा उपयोग, हमारा चित्त, ये धन है असली। और एक और थोड़ा सा नीचे उतर करके बात करो तो हम कहेंगे समय, ये धन है। टाइम, आपके पास में कितना टाइम है, कहाँ खर्च कर रहे हो आप टाइम को। बीता कल नहीं वापस आता है, बीता समय वापस नहीं आता है। मैंने ये तो कोई उसकी लाइनें हैं, बीता कल नहीं वापस आता है, इसलिए ऐसा कह दिया मैंने। एक समय जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा। इस समय में आप जो काम कर सकते हो, ये समय यदि सोने में निकल गया, ये समय यदि लेटने में निकल गया, ये समय यदि ऐसे टाइम पास करने में निकल गया, तो ये समय दोबारा नहीं आएगा। ये समय बहुत कीमती है, करोड़ों अरबों रुपया देकर के भी आप इस समय को खरीद नहीं सकते हो। और उपयोग आपकी असली पूंजी है। उस पूंजी का सदुपयोग आपने कौन सी जगह किया। हम टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं और अपनी जो बहुमूल्य निधि है, अरे जिस उपयोग के माध्यम से एक क्षण मात्र में तुझे अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद मिल सकता था, तुझे आत्म तत्व के दर्शन हो सकते थे, तू सिद्धों जैसे सुख का अनुभव कर सकता था, उस उपयोग रूपी धन को तूने कहाँ बर्बाद कर दिया। बच्चे बाजार जाकर के जब कोई चीज उल्टी सीधी खरीद लाते हैं, पैसा
खर्च कर देते हैं, तो हम क्या कहते हैं, देख इस धन के माध्यम से तू क्या कर सकता था। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी हिंदी में, अभी अचानक याद आ गई, कोई 25-30 साल 35 साल पहले की घटना, वो उस बच्चों की वो जो कहानी थी, वो हो सकता है आप लोगों को भी कुछ याद आ जाए। एक जगह मेला लगा था और बहुत सारे बच्चे खिलौने खरीदने के लिए गए थे, आपको भी याद आ गई ना, वो चिमटा खरीद लाया। प्रेमचंद की कहानी है, मुंशी प्रेमचंद की। तो बच्चे कोई गुड्डे गुड़िया खरीद लाए, कोई क्या खरीद लाया, कोई क्या खरीद लाया है। और फिर क्या हुआ, किसी का रास्ते में टूट गया, किसी का घर लाने के बाद में ठोकर लग गई तो टूट गया। क्या ये जो खर्च किया वो कौन सी जगह खर्च किया तुमने। और वो जो बच्चा था, वो बच्चा क्या खरीद करके लाया जो पैसे दिए उसके, वो चिमटा खरीद करके लाया कि माँ रोटी सेकती है तो हाथ जल जाते। क्या आपने उसका उपयोग कौन सी जगह पर किया। देखो खर्च तो सभी कर रहे हैं और खर्च तो हो ही रहा है, बिना खर्च किए खर्च हो रहा है भैया। आपका वो जो बैंक बैलेंस है वो बिना ट्रांसफर, बिना निकाले हुए खत्म नहीं होता, पड़ा रहता है, और पड़ा रहता है तो ऐसा लगता है बढ़ रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, वो बढ़ रहा है। लेकिन ये जो पूंजी है हमारे पास में, लाइफ ये खत्म हो रही है, समय खत्म हो रहा है हमारे पास में, उपयोग गलत जगह पर खर्च करके बर्बाद हो रहा है। परिमाण करो, भोगो भोग, परिमाण की चर्चा चल रही है, इन्होंने कह दिया यहाँ पे पुण्य भी खर्च हो रहा है, पुण्य पाप की परिस्थितियां तो खर्च हो रहा है, बन रहा है, सब चल रहा है, वो सब समय नहीं आएगा वापस। फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। बोलो, सोचना जरा, विचार करना गंभीरता से, मैं कहाँ समय लगा रहा हूँ यार, मैं कहाँ समय लगा रहा हूँ। मैं कभी बैठ जाता हूँ ना टीवी के सामने तो मैं महसूस करता हूँ कि इससे ज़्यादा खतरनाक कुछ हो नहीं सकता है, तो हटने का मन तो हट जाओ, ऐसे ये बर्बाद कर दे, खत्म कर दे। बोलो, समय निकल रहा है ना, ये कितने काम है अपने पास में, और आप उसके सामने बैठ करके कोई काम करने लगो तो आपके काम की स्पीड 50% रह जाती है, आपका दिमाग दो तरफ बढ़ जाता है, और काम परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्शन नहीं आएगा काम में। चलो कोई बात नहीं, क्या वाक्य पढ़ा अपन ने, 3 हो गए ना। पहला क्या नाम था दिग्व्रत में, दिग्व्रत नहीं गुणव्रत में, 10 दिशाओं का आजीवन मर्यादा, नाम क्या है इसका, दिग्व्रत, इसका नाम दिग्व्रत। गुणव्रत का दूसरा भेद अनर्थ दंड, जो इन्होंने नाम दिए, अनर्थ दंड त्याग। अनर्थ दंड त्याग, अभी अनर्थ दंड का त्याग कैसे करें, समस्या ये ना, अनर्थ दंड को छोड़ें कैसे अपन। अनर्थ दंड को ऐसे त्याग नहीं किया जाता है अनर्थ दंड का, लेकिन अनर्थ दंड ना हो इसकी भावना अंदर में होती है तो डे टू डे लाइफ में ऑटोमेटिक मर्यादाएं होती चली जाती है, इसका नाम अनर्थ दंड त्याग है। काम करते समय डे टू डे लाइफ में अपने आप ही विचार आने लग गया, अरे यार ये ठीक नहीं, अरे यार मैं कमरे से बाहर जा रहा हूँ, क्यों जलता हुआ छोड़ जाऊँ। ये सोचता है ऐसा कि 2 मिनट में आई तो रहा हूँ मैं, कौन बंद करके जाए, और फिर 2 मिनट के लिए निकलता है और 15 मिनट आधे घंटे बाद में आता है और फिर ध्यान आता है, अरे यार मैं बंद ही कर जाता है। आप समझ रहे हो, इसको लगता है अभी 2 मिनट में क्या फर्क पड़ रहा है, चलने दो। लेकिन भाई तेरे 2 मिनट कब 20 मिनट में निकल जाएंगे तुझे पता नहीं है, तो अनर्थ दंड का भागीदार हो रहा है, सावधान रहे। तो रूटीन लाइफ में आप देखेंगे बहुत बदलाव आएगा, क्षण क्षण की जागरूकता होगी, जागरूक रहो, जागरूक रहने में ही अबंध दशा है। परमार्थ से जो जागरूक होते हैं, जो सो रहा व्यवहार में वो जागता निज का है, जो अपने कार्य में जागृत होता है वो व्यवहार में सोता है, और जो व्यवहार में जागता रहता है वो परमार्थ में सोता है। 2 हो गए, पहले का नाम वापस दिग्व्रत, दूसरे का नाम अनर्थ दंड, और तीसरे का नाम भोग परिमाण, भोग परिमाण, परिमाण कर लो उसका। चलो विशेषार्थ पढ़ें, देखो जरा अनर्थ, ये विशेषार्थ में क्या कह रहे हैं, तत्वार्थ सूत्र शास्त्र में
भोगो भोग परिमाण व्रत को शिक्षा व्रत के अंतर्गत लिया गया है और यहाँ गुण व्रत में गर्भित किया है। भोगो भोग परिमाण को तत्वार्थ सूत्र शास्त्र में देश व्रत को गुण व्रतों में गर्भित किया है और यहाँ शिक्षा व्रत में लिया है। देखो मैं आपको बतला दूं क्या चक्कर हुआ है। 3 तो थे गुण व्रत और 4 थे शिक्षा व्रत, टोटल है 7 को यदि आप देखेंगे तो जो तत्वार्थ सूत्र में है 7, वही 7 रत्नकरण श्रावकाचार्य में, वही 7 इसमें है, कोई फर्क नहीं है। वही 7 छेड़ाला में है, 7 में कोई फर्क नहीं है। लेकिन 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत जब हमने 2 टुकड़े कर दिए तो एक जो था उसमें से उसको इधर से उधर कर दिया और उधर से इधर कर दिया, ऐसा हो गया। समझ में आ रही है बात? इधर गुण व्रत में जो देश व्रत था उसको शिक्षा व्रत में ले लिया और शिक्षा व्रत में जो भोगो भोग परिमाण था उसको गुण व्रत में ले लिया, बस बाकी सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो हम जो छेड़ाला के आधार पर जो याद करते हैं, बार बार में बोलते हैं दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, ये 3 ले लिए। अब फिर 4 कह दिए सामायिक, प्रोषदोपवास, अतिथि संविवाह और भोगो भोग परिमाण। तो भोगो भोग परिमाण को इधर ले लो और देश व्रत को उधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। समझ में आ रही है बात? तो तत्वार्थ सूत्र शास्त्र में अलग लिया है और यहाँ अलग लिया है, कोई विशेष बात नहीं है। उसको यहाँ बतला दिया है कि भाई किसी को भ्रम न हो। कोई कहे कि साहब तो नाम ही गलत लिख दिए हैं, यहाँ हमने तो ऐसे पढ़े थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अनर्थ दंड देखिए आप, इन 3 गुण व्रतों में भी अनर्थ दंड को कितना महत्वपूर्ण समझा गया, जिसको विशेष रूप से लिखा, बाकी को नहीं। दिग्व्रत की चर्चा का विस्तार नहीं किया कुछ भी, ये विशेष रूप से होता है। हाँ, बिना प्रयोजन के होता है, क्योंकि ये काम में होता है। बाकी सारे पाप तो दिखते हैं, ये मत करो, ये मत करो, सब दिखता है हमारे को, ये गलत काम है। लेकिन ये पाप ऐसा पाप है जो पाप जैसा नहीं दिखता है। इसके हमने 5 भेद एक दिन आपको बताए थे, 5 नाम बतलाए थे हमने। काहू की धन हानि किसी जन हार न चिंते, कर प्रमाद से शुरू होगा। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, असी धनु हल हिंसोप करण नहीं दे यश लाधे। राग द्वेष करतार कथा कहूँ न सुनीजे, और हुअन रथ दंड हेतु अगतिने न कीजे। क्या एक लाइन पीछे चलेगी शायद। प्रमादचर्या, हिंसादान, दुष्श्रुति, अपध्यान और पापोपदेश, ये 5 भेद है। चलो देखो यहाँ क्या कहते हैं। बिना प्रयोजन किए जाने वाले पापों को अनर्थ दंड कहा जाता है। बिना प्रयोजन बैठे बैठे पैर हिला रहा है, बिना प्रयोजन बैठे बैठे घुटने हिल रहे हैं, बिना प्रयोजन घास निकाल रहा है, धागे को ऐसे घुमा रहा है, ऐसे ऐसे उंगली में घुमा रहा है इसको, बिना प्रयोजन कर रहा है। क्या प्रयोजन है उससे? उससे क्या हासिल होने वाला है? कुछ भी नहीं, और बिना ही प्रयोजन कर रहा है। बिना प्रयोजन किए जाने वाले कार्यों को अनर्थ दंड कहते हैं। उसका त्याग अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। 5, पहला पापोपदेश। ओहो, पाप का उपदेश नहीं, पापोपदेश। देयन सो उपदेश होए अग, जिन कार्यों में पाप होता हो उसका उपदेश न देने। हम क्यों उपदेश दे रहे हैं? हम काहे को किसी को इस बात की शिक्षा दे रहे हैं कि तुम ऐसा करो, उसको ऐसा किया जाना चाहिए। एक काम करना, तुम्हारे यहाँ वो लक्ष्मण रेखा लाना और खींच लेना। हम काहे को उपदेश दे रहे हैं ऐसा? हम क्यों किसी व्यक्ति को बतलाएं कि देखो चूहे बहुत हो रहे हैं ना, ये चूहे मारने की दवाई ले आना। अरे हम क्यों पाप के भागीदार बने? ऐसा उपदेश भी नहीं। जिन कार्यों में हिंसा होती हो ऐसा उपदेश आप क्यों दे रहे हो? ऐसी हिंसक चीजों का उपदेश। मच्छर बहुत हो रहे हैं, एक काम करो, तुम ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। ये क्यों? तो तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हारे घर में हो उसकी चिंता तुम करना, दूसरे के घर की चिंता क्यों कर रहे हो?
मिनिस्टर हो गया तो पूरे शहर के अंदर मच्छर नहीं होने चाहिए, सारे शहर के अंदर ऐसा डीडीटी छिड़कवा दिया। और वो चलती है ना मशीनें फॉगिंग हैं, वो इस तरह चला दिए, लोग मर रहे हैं, सबको मार दो। बहुत अच्छा हो रहा है। ये भी पापोपदेश है। करने के लिए कहना ये भी पापोपदेश है। अनुमोदना भी, कृत कारित अनुमोदना एक समान पाप है। हम क्यों पाप के भागीदार बने, हम क्यों हिंसा के भागीदार बने? ऐसा और करना चाहिए, मोदी को ये काम और करवाना चाहिए, और स्ट्राइक करनी चाहिए इस तरह की, ऐसा और होना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। तो काय को माथा पच्ची में पड़ा जाए, ये रहेगा तो देखना ऐसा हो जाएगा। तो क्यों किसी को उपदेश दे रहा है, क्यों किसी से इस तरह की चर्चाएं कर रहा है? ये सब पापोपदेश है। सावधानी रखने की बात है भाई। देखो सावधानी कोई रखेगा जो समझिएगा, इसलिए आप सब समझदार दिखाई देते हैं, इसलिए आपको ऐसी बातें कही जा रही है। कोशिश करें, हम कोशिश तो हो ही सकती है। और देखो मुझे मालूम है एकदम तो नहीं छूटती है, किसी के साथ में बैठते हैं, लेकिन जब चर्चा कर रहे होंगे ना तो आपके दिमाग में बत्ती जरूर जलेगी। कह रहे यार काय को जबरदस्ती की चर्चाएं करना है, इससे क्या लेना देना है? हाँ, इस तरह की हिंसा के काम जो भी हो, इस तरह के फ्लोर मिल खोलने की बात हो, चाहे चप्पल जूतों की दुकान, चमड़े की बिजनेस करने की बात हो, उसमें बहुत है। एक काम ऐसा कर ले, ये कर ले। पापोपदेश नहीं, पाप का उपदेश नहीं, खोटे काम करने का उपदेश नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं साहब, शेयर्स का काम करने वाले लोग, माने वो ऐसी कंपनी के अंदर पैसा नहीं लगाते जिस कंपनी में हिंसा का व्यापार होता हो, जिस कंपनी के माध्यम से चमड़े का व्यापार होता हो। ऐसे परिचित लोग मिलते हैं मेरे को। इसलिए उन्होंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि उस जॉब के अंदर कहीं ना कहीं लिंक होता था उस चीज़ से कि शहद प्रयोग किया जाता था। उन्होंने जॉब छोड़ दी। ऐसे ऐसे लोग हैं बोलो दुनिया में। मैंने कैसे लगता है कि क्या सोच है इन लोगों की कि साहब हम तो शेयर्स का ही काम कर रहे हैं ना, मार्केट कम ज़्यादा हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसमें कमा रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, शेयर ही तो कर रहे हैं। लेकिन भाई ये भी वो नहीं, ऐसी कंपनी के नहीं, उन कंपनियों से दूर रहेंगे। तो पूरा डिटेल पढ़ करके काम करने वाले ऐसे लोग मिलते हैं दुनिया में। उपदेश नहीं, पहला हो गया पापोपदेश। नंबर 2, हिंसा दान। हिंसा दान क्या चीज़ है? जिन वस्तुओं से हिंसा होने की संभावना हो ऐसी वस्तुएं नहीं देना। आपसे चाकू ले जाएगा और किसी की हत्या कर देगा। बोलो ऐसी घटनाएं नहीं होती है। आजकल वैसा नहीं, पेट्रोल पंप वालों ने पेट्रोल देना बंद कर दिया, मालूम है आपको? अपराध है बोतल में नहीं देते। पहले कहीं रास्ते में आपकी गाड़ी रुक जाती थी, बोतल में भरवा लाते थे, क्योंकि कई घटनाएं घट चुकी हैं इस तरह की। ये ले जाएगा और ले जाकर कहीं किसी को जला देगा, कहीं मर जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, कुछ भी कर देगा। हम क्यों ऐसे पाप के भागीदार बने? हम क्यों दे दें किसी व्यक्ति को ऐसी चीज? खुद ही निकाल लेता है। हिंसा का तो निषेध तो है ही, हिंसा तो कोई नहीं करता। हिंसा दान, हिंसा के उपकरणों को किसी और को दिया जाना, ये हिंसा दान। हाँ, फावड़ी, खोदने की चीज़ें, इस तरह की जो भी औजार वगैरह इस तरह के हो, आरी, ये सब न देवें। ब्लेड नहीं देवें किसी को, रेजर नहीं देवें किसी को, चाकू नहीं देवें। हिंसा दान, सावधान रहे भाई। दान माने दिया जाना, हिंसा माने हिंसक वस्तुओं का। फिर नंबर 3, अपध्यान। बैठे बैठे विचार कर रहा है, खोटा ध्यान। बैठे बैठे बिना ही मतलब का चिंतन कर रहा है, ऐसा हुआ होगा, ऐसा किया होगा, उसको ऐसा होना चाहिए था, अब तो देखना ऐसा। क्या लेना देना यार तेरे को? बीती ताई विसार दे, आगे की सुध ले। खोटा ध्यान करता रहता है। सबसे ज्यादा उसी को जिसमें नींद ना। हाँ, अब सोचो ध्यान पे कंट्रोल लगा दिया। ध्यान तू खोटा ध्यान कर रहा है, पाप का ध्यान कर रहा है तू। इस ध्यान से बच। जिस ध्यान में तेरे पाप के परिणाम चलते हो, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता हो, उस ध्यान का निषेध कर दिया है। अपध्यान कह करके पुकारा है। पापोपदेश, हिंसा दान, अपध्यान।
अप ध्यान याद रहेगा भैया। खाम में ध्यान किए जा रहा है। देखो खाली कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। एम्प्टी माइंड डेवलपमेंट। खाली खाली दिमाग शैतान का घर। क्यों? ये क्या हो गया? इसलिए भाई अपने दिमाग को खाली मत रखो।